Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, arrange the order of power dissipated in the given circuits. If the same current is passing through the system, the resistance of each resistor is R. So चार combination हमें given है resistance के, and we have to find के पावर का हमें ऑर्डर डिफाइन करना है बेसिकली चारों के. सो ऑप्शन ए इज P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P4 ग्रेटर देन P1. ऑप्शन बी P1 ग्रेटर देन P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2. ऑप्शन सी P1 greater than P2 greater than P3 greater than P4. ऑप्शन डी P4 greater than P3 greater than P2 greater than P1. सो पावर के वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को हम लिख सकते हैं that is power dissipated across the circuit is given by the expression P equals to I square into R, right? एंड यही एक्सप्रेशन को by using Ohm's law हम क्या लिख सकते हैं, I into V square by R भी लिखा जा सकता है इसको, right? And also it can be written as I into V. ठीक है. सो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर दैट वी नीड टू कैलकुलेट या फिर रिमेंबर. अब यहाँ पे वी कैन सी हमें रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस गिवन है, राइट? और करंट हमें सेम गिवन है. सो यहाँ पे वी कैन सी के पावर का हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव बीन गिवन विद आई एंड आर का कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे हम पावर को क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट, राइट? सो जो भी पावर होगा सिंस करंट इज सेम सो वी कैन से P इज प्रोपोर्शनल टू आर. सो जिसका इक्वलेंट आर इक्वलेंट ज़्यादा उसका पावर भी ज़्यादा आएगा. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस लुकिंग इनटू दिस कंडीशन वी कैन ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब सबके हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो फॉर द फर्स्ट केस सो वी नीड टू बी केयरफुल के पैरेलल में कब होते हैं रेजिस्टेंस और सीरीज में कब होता है. जब भी करंट का डिवीजन होता है, जैसे फॉर द फर्स्ट केस हम देख सकते हैं करंट निकलने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन से द ऑल द 3 रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल, राइट? सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट जो है वो सेम फ्लो हो जाएगा. ठीक है. नो डिवीजन ऑफ करंट टेक प्लेस, सो दे विल बी इन सीरीज. सो सिमिलरली हम बाकी दो ऑप्शंस को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, वी कैन सी ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. सो पैरेलल का जस्ट कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे 1/r small r plus 1/small r plus 1/small r. So this will give us the value as r equivalent will be equals to, this is for the first case we are writing, so ये आ जाएगा हमारे पास 3/r that is r/3. ठीक है. सेकेंड केस के लिए हम चेक करते हैं. सेकेंड केस में हम देखें तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है. सो आर इक्वलेंट को अब हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, जस्ट इट विल बी 3r. ठीक है. फॉर द थर्ड केस अगर हम देखें, सो थर्ड केस में क्या हो रहा है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में विद वन रेजिस्टेंस इन सीरीज. सो पैरेलल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट आर इक्वलेंट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों पैरेलल में. सो फॉर टू रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला आता है वो आता है R1R2 अपन R1 प्लस R2, राइट? वो इसी फॉर्मूले से रहा है. सो यहाँ पे जस्ट वी कैन राइट R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस एक सीरीज में भी है. सो दिस विल बी द केस. सो ये आ जाएगा R/2 प्लस R दैट विल बी इक्वल्स टू 3R/2. क्लियर. अब सिमिलरली फॉर द फोर्थ केस वी कैन से, फोर्थ केस की अगर हम बात करें सो दो रेजिस्टेंस सीरीज में है विद अ पैरेलल. सो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 2R. ठीक है. 2R इंटू R डिवाइड बाय R प्लस 2R. यहाँ पे अगेन वी आर, मैं यहाँ पे हिंट लिख रहा हूँ कि R इक्वलेंट फॉर पैरेलल, ठीक है ना, वो होता है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2. दो रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होंगे सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कौन से, एक तो यही इसका कॉम्बिनेशन एक है 2R और वो एक दूसरे रेजिस्टेंस R से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल. सो दिस विल बी द केस. अब इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर अपॉन 3R जो कि रिजल्ट देगा 2/3R. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में R/3 है, सेकेंड में 3R है, इट इज 3R/2. यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो है सेकेंड वाले केस में. सो P2 विल बी सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा, राइट? अब P2 के बाद किसका नंबर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा सेकेंड वाले केस में तो उसका पावर भी सबसे ज़्यादा आएगा. ठीक है. अब उसके बाद है P3 क्योंकि उसका 1.5R आ रहा है. ठीक है.
फिर देन कम्स P4, देन फाइनली कम्स P1. सो दिस विल बी द केस जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.